जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी आप उम्रा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे और उस वक्त हो नहीं पाया, बट जब जो लोग जा पाते थे ना, वाज लाइक यार क्यों नहीं जाते हो, आप जाओ। एंड ये सोच है यंगस्टर्स की, अनफॉर्चुनेटली आज इन्हें लगता है क्योंकि हम हज जाकर आएंगे तो हम ये गुनाह नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद हम हज जाएंगे, क्योंकि हज के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? अब मैंने तो ऐसे लोगों को 1-on-1 इंटरेक्ट किया है ना। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उनकी मगफिरत करे इन चीजों को लेके। जैसे कुछ लोग हैं जिनको ड्रिंकिंग हैबिट है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स मैं, पार्टीज की आदत है और पर्दा नहीं करते, हिजाब नहीं लेते, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक स्कार्फ भी नहीं लेते, उसके बाद एक एक चीज आती है। तो इनको लगता है कि अगर हम हज अभी कर लेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर सकते, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम हज बाद में करेंगे। बट यू नेवर नो, गारंटी कौन देता है कि आप वहां तक बचोगे कि नहीं। ये एग्जाम्पल ना मैंने अपने फैमिली में देखा है, अपनी आंखों से। जब मेरी फैमिली में एक मेंबर है, ऑफ कोर्स रिश्ता नहीं बताना चाहूंगी, जब बहुत टाइम पहले ना उन्हें उम्रा के लिए एक मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जा नहीं पाए, तो उन्होंने बोला मैं बाद में कर लूंगी। अब उन्होंने जो भी नजरिए से बोला होगा, मैं तो तभी सामने नहीं थी, अच्छी नीयत से भी बोला होगा, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगी। फिर जब मौका आया हज का, तो मेरे साथ उनके और भी जो उनके बेटे और सब जो उनके आगे की नस्ल थी, उन्होंने उम्रा कर लिया। इनके पास पासपोर्ट नहीं था, ओके, तो बहुत जद्दोजहद करके इनका पासपोर्ट बनाया कि बस ये साल तो अल्लाह इनको ले, और माशाल्लाह से हटते खटते चलते फिरते कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन बहुत फिट थे। एंड बहुत मुसीबत के साथ उनका पासपोर्ट बना। जैसे पासपोर्ट है मेरे पास आज भी उनका फोटो, उन्होंने पासपोर्ट ऐसा पकड़ा है कि वो इतने खुश थे। एंड कुछ 15-20 दिन के बाद, आई थिंक 20 दिन के बाद ही हमारा उम्रा की टिकट्स भी आ गई थी। तो जब वो टिकट्स आ गई थी ना, बुकिंग सब हो गई, एंड अचानक से ना उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। और ऐसी हुई कि उनको पैर में तकलीफ हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, अचानक से। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो ऐसे खड़े हो भी नहीं पा रहे थे। जो इंसान ऊपर नीचे चलना फिरना कर ले, वो ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्हें नजदीकी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10-15 दिन उनका वाइट ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो गया, उन्हें चढ़ाया गया, सब हुआ। एंड देन मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मैं इनको लेकर चले जाऊं उम्रा पे, मैंने कहा मैं व्हील चेयर पे करा लूंगी इन्हें। बट मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ज्यादा, ऑफ कोर्स वो भी डेस्परेट थे, पर मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। मैं चाहती थी कि मैं इनको उम्रा लेकर ही जाऊं इस साल। तो मैंने बोला फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। बट उनका ना लूज मोशन जो होता है ना, नॉन स्टॉप निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनका वाइट प्लेटलेट्स इतना गिर रहा है, तो वो कैसे करेगी, और अब उम्रा का वक्त जो टाइम होता है बहुत शदीद गर्मी होती है। तो अब वो किसी और की वालदा, लेके जाने में डर लगे कि खुदा ना खास्ता। अब हम उम्रा उनके बिना चले गए और बस हम उम्रा से वापस आए और 10-15 दिन में उनका इंतकाल हो गया। एंड तभी आपको रियलाइज हुआ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना लाइफ में, इसे जाने नहीं देना चाहिए कि हम आगे करेंगे या हम बाद में चले जाएंगे। आपको जब मौका मिले आप जाओ, आप नियत करो कि आपको जाना है। क्योंकि जब मैंने वो देखा ना, मैंने सोचा कि यार जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत करे, लेकिन ये सारी चीजों से हमें सबक मिलता है। इससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर सबक मिलता है कि वाकई अल्लाह जिसे बुलाना चाहे, पासपोर्ट हाथ में, टिकट रेडी, वीजा आ गया और सिर्फ 1 हफ्ता रह गया आपको फ्लाई करने के लिए, और अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 हफ्ते से पहले एकदम फिट रखा, एकदम फिट। एंड इमेजिन उम्रा जाने से पहले ही। तो वो जब मैं चीज सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज को अपनी लाइफ में ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकती हूँ। आप कोई भी चीज ग्रांटेड पे ना लेके, हम
आज जैसे मेरी सिस्टर्स थे, जब हर साल मेरे फैमिली में से कोई ना कोई हमें ज्वाइन करता था उम्रा में, मेरे साथ आते थे, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे, अच्छी के लिए बोलते थे। उनका एक एक उम्रा होता था, तो वो कहते थे अरे तुम तो, क्योंकि हर साल मैं नए फैमिली मेंबर के साथ जाती थी, तो वो कहते थे अरे आप तो माशाल्लाह से हर साल चले ही जाते हो, अभी हम लोग पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, आप तो हर साल चले ही जाते हो। एंड आई वाज थिंकिंग कि अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, मेरा 2018 से उम्रा जाना ही बंद हो गया। 18 में मैंने काम शुरू किया, 19 में नहीं जा पाई, 20 से लॉकडाउन, 21 भी, अब रो रहे और तड़प रहे कि अल्लाह बुला ले। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा भी हो तो आप जा पाओ, अल्लाह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि सब होते हुए भी नहीं जा पाते हो आप। कितने लोग हैं जो हज नहीं जा पाते बिकॉज हज इज एक्सपेंसिव, पेमेंट, पैसा नहीं है, पर कितने लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है पर जाते ही नहीं है। मैं किसी को जानती थी जो मैं कहती थी उन्हें कि आप अपनी अम्मी को भेज दीजिए, तो कहते थे नहीं, अम्मी ने कहा कि मेरे बदले आप किसी और को भेज दीजिए जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बेशक आप 10 को भेज दीजिए, आप पे तो फर्ज है ना, लेकिन जाना। आप सोचो, जब मैं ये कभी कभी जब लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि कभी कभी ऐसी बातों में शामिल होकर सुन लेने से भी मुझे गुनाह ना हो जाए कि यार मैंने ये बातें सुन के अप्रिशिएट, क्योंकि कभी कभी माहौल ऐसा होता है और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हो कि आप बोल नहीं पाते हो कि बुरा ना लग जाए, कैसे बोलूं, उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, जो भी चीज है। पर कभी कभी ये सारी चीजें देख के लगता है कि अल्लाह ऐसी चीजें हमारे जुबान से कभी मत निकालना, क्योंकि ये कितनी डरावनी चीज है कि ऐसा हो सकता है।